अक्सर जब किसी मशीन या कंप्यूटर में खराबी आती है। हाँ, तो स्थिति बहुत साफ होती है। बिल्कुल। जैसे कोई सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया या स्क्रीन पर एक एरर 404 आ गया, वहाँ सब कुछ बाइनरी है। या तो मशीन काम कर रही है या वो पूरी तरह टूट चुकी है। सही बात है। कोई भी इंसान मैनुअल खोल सकता है और सीधा समाधान मिल जाता है। लेकिन समस्या ये है कि इंसान का दिमाग कोई मशीन तो है नहीं। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। मेरा मतलब है, इंसानी दिमाग और जीवन की उलझनों के लिए कोई सिंगल मैनुअल काम नहीं करता। एकदम नहीं करता। जब कोई व्यक्ति नौकरी के भारी तनाव से गुजर रहा हो या रिश्तों के ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जहां सही और गलत के बीच की रेखा ही मिट चुकी हो, तो वहां कोई एरर कोड नहीं चमकता। एग्जैक्टली। और शायद इसीलिए आज की इस विस्तृत चर्चा का महत्व इतना ज्यादा है। आज हम एक बहुत ही खास स्रोत में उतरने वाले हैं, भगवद गीता का 4था अध्याय, यानी ज्ञान कर्म संन्यास योग। ओह, ये बहुत ही गहरा विषय है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि ये प्राचीन ग्रंथ सिर्फ सन्यासियों के लिए हैं, लेकिन SGS गीता फाउंडेशन के अध्याय संरचना गाइड को जब मैं देख रहा था तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई। अच्छा, क्या बात थी वो? उन्होंने बताया है कि गीता के कुल 18 अध्यायों के बीच यह 4था अध्याय एक महत्वपूर्ण पुल का काम करता है। ये कोई हवाई बातें नहीं करता। बिल्कुल, ये सीधा व्यवहारिक जीवन से जुड़ता है। हाँ, ये बताता है कि ज्ञान को रोजमर्रा के कर्मों में कैसे उतारा जाए। और आज हमारे पास कई बेहतरीन अध्ययन सामग्रियां हैं, जैसे फेथ टेक लैब्स का आधुनिक विश्लेषण, राधा कृष्ण टेम्पल डलास का विस्तृत ब्लॉग और स्वामी मुकुंदनंद जी की व्याख्याएं। और साथ ही भक्ति मार्ग का व्यवहारिक गाइड भी हमारे पास। सही कहा। इन सब के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये हजारों साल पुराना दर्शन आज के आधुनिक जीवन की उलझनों को सुलझा सकता है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। असल में बुद्धिमत्ता या कहें विजडम है क्या? क्या ये सिर्फ बहुत सारी किताबें पढ़ लेने और डिग्रियां जमा कर लेने का नाम है? अगर हम फेथ टेक लैब्स के उस विश्लेषणात्मक लेख पर गौर करें तो वहां ज्ञान और विज्ञान के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींची गई है। ज्ञान और विज्ञान? हाँ, आम बोलचाल में हम जानकारी को ही बुद्धिमत्ता मान बैठते हैं, लेकिन गीता के अनुसार ज्ञान केवल सैद्धांतिक है। मतलब सिर्फ थियरी? एग्जैक्टली। ये जानना कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O है और उसमें 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन है, ये ज्ञान है। ये जानकारी आप किसी भी किताब से ले सकते हैं। कोई भी रट सकता है इसे? बिल्कुल, लेकिन एक उफनते हुए समुद्र की लहरों में गोता लगाना, उस पानी के दबाव को अपनी छाती पर महसूस करना और नमक का स्वाद चखना, वो अनुभव विज्ञान है। अरे वाह, ये बहुत ही सुंदर अंतर है ना? सच्ची बुद्धिमत्ता कभी भी केवल जानकारी इकट्ठा करने से नहीं आती, वो हमेशा उस जानकारी को अनुभव में बदलने से आती है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मैं इसे इस तरह से देख पा रहा हूं, जैसे साइकिल चलाने का उदाहरण लें। हाँ, बताइए। कोई भी इंसान साइकिल चलाने की पूरी थियरी पढ़ सकता है। वो गुरुत्वाकर्षण के नियम, संतुलन के भौतिक विज्ञान और पैडल मारने की गति का पूरा गणित समझ सकता है। वो ज्ञान है। एकदम सही। लेकिन जब तक वो इंसान सड़क पर साइकिल लेकर उतरता नहीं, डगमगाता नहीं, घुटने नहीं छिलवाता और अचानक से एक पल में अपना संतुलन नहीं खोज लेता, तब तक वो थियरी किसी काम की नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वो जो संतुलन खोजने का क्षण है ना, बस वही विज्ञान है। और मजे की बात यह है कि वो विज्ञान अक्सर तब आता है जब हम बहुत ज्यादा प्रयास करना छोड़ देते हैं। अच्छा, वो कैसे? हमारे स्रोतों में मुंबई की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी का जिक्र है जो इसे बहुत अच्छे से समझाती है। रात के 3 बज रहे थे और उसका लिखा हुआ कोड काम नहीं कर रहा था। ओहो, ये तो हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी है। एग्जैक्टली। तो उस इंजीनियर ने हर तरह के मैनुअल पढ़ लिए, दुनिया भर के ऑनलाइन फोरम छान मारे, सारा ज्ञान लगा दिया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। फिर क्या हुआ? हताशा के चरम पर आकर उसने लैपटॉप बंद कर दिया और बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। उसने उस पल के लिए समस्या को अपने दिमाग से पूरी तरह लेट गो कर दिया। मतलब बिल्कुल छोड़ दिया? हाँ, और जैसे ही दिमाग से वो पकड़ छूटी, उसी समर्पण के पल में बिना किसी लॉजिक के समाधान सीधे उसके दिमाग में कौंध गया। ये तो सच में कमाल है। ये बताता है कि कभी-कभी सच्ची समझ जानकारी को कसकर पकड़ने से नहीं, बल्कि उसे अनुभव में ढालने और फिर ढीला छोड़ देने से आती है। ये लेट गो करने वाली बात बहुत गहरी है
और राधा कृष्णा टेम्पल डैलस के ब्लॉग में जो इस ज्ञान के क्रम यानी डिवाइन लीनिएज का जिक्र है, वो भी इस विचार को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। हाँ, वो जो परंपरा की बात की गई है। बिल्कुल। उसमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान कोई कुरुक्षेत्र के मैदान में पहली बार नहीं रचा था। उन्होंने इसे सबसे पहले विवस्वान यानी सूर्यदेव को दिया था। वहां से ये मनु को मिला और फिर इक्ष्वाकु को। इसका मतलब यह है कि ये जो मनोविज्ञान है, ये कोई आधुनिक मैनेजमेंट की थ्योरी नहीं है, बल्कि ये इंसानी चेतना का एक शाश्वत सत्य है। और यही कारण है कि ये कभी पुराना नहीं पड़ता। सूर्य का उदाहरण भी बहुत प्रतीकात्मक है। वो कैसे? सूर्य बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपेक्षा के निरंतर ऊर्जा देता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरी रोशनी किससे मिल रही है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, लेकिन मुझे यहाँ एक व्यावहारिक समस्या नजर आती है। कैसी समस्या? अगर ये सारा ज्ञान अनुभव से आना है और अंततः हमें लेट गो ही करना है, तो एक आम इंसान जो सुबह उठकर ऑफिस जाता है, ईएमआई भरता है और अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाता है, वो ये सब कैसे करे? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। अगर वो सब कुछ छोड़ देगा, विरक्त हो जाएगा, तो जिंदगी कैसे चलेगी? यहाँ एक बहुत आम गलतफहमी को दूर करने की जरूरत है। गीता कर्म छोड़ने की बात नहीं करती, बल्कि वो अकर्म में कर्म यानी एक्शन इन इनएक्शन की बात करती है। अकर्म में कर्म, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा अर्थ है अहंकार और मैं कर रहा हूं के भाव के बिना कार्य करना। इस संदर्भ में राजा जनक की कहानी सबसे बेहतरीन उदाहरण है। राजा जनक सीता जी के पिता? हाँ, बिल्कुल। राजा जनक कोई हिमालय की गुफा में बैठे सन्यासी नहीं थे। वे एक विशाल साम्राज्य के शासक थे। उनके कंधों पर अर्थव्यवस्था, न्याय प्रणाली और लाखों प्रजा की जिम्मेदारियां थीं। फिर भी वो विरक्त थे? एग्जैक्टली। वे भीतर से पूरी तरह विरक्त थे। उन्होंने बाहरी दुनिया में पूरी क्षमता से कर्म करते हुए भी भीतर से अकर्म की स्थिति प्राप्त कर ली थी। राजमहल की शानो शौकत उनके भीतर कोई लालच पैदा नहीं करती थी। मैं इस बात को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया में हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि आपको अपने गोल्स के प्रति जुनूनी होना चाहिए। अगर कोई इंसान अपने काम के परिणामों से पूरी तरह डिटैच्ड हो जाएगा, तो क्या वो अपनी मोटिवेशन ही नहीं खो देगा? ये सोचने वाली बात है। बिना परिणामों की परवाह किए कोई भी अपना 100% कैसे दे सकता है? हम बिना पकड़े किसी की परवाह कैसे कर सकते हैं? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि मनोविज्ञान असल में इसके ठीक विपरीत काम करता है। विपरीत काम करता है मतलब? लगाव या अटैचमेंट का मतलब प्रेरणा या प्यार नहीं है। इसे एक वीडियो गेम के नजरिए से देखें। जब कोई इंसान कोई मुश्किल वीडियो गेम खेलता है तो वो अपना 100% ध्यान स्क्रीन पर लगाता है। हाँ, पूरा फोकस गेम पर होता है। बिल्कुल, वो अपनी पूरी क्षमता से खेलता है, लेकिन वो इंसान जानता है कि ये सिर्फ एक गेम है। जीतने पर वो असल जिंदगी में राजा नहीं बन जाएगा और हारने पर उसकी दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। ओह, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। क्योंकि वो परिणामों से डरा हुआ नहीं है, इसलिए वो ज्यादा खुलकर, ज्यादा निडर होकर और ज्यादा बेहतर तरीके से खेल पाता है। गीता इसी को ज्ञानाग्नि या ज्ञान की अग्नि कहती है। यानी जब हारने का डर खत्म हो जाता है तो परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर हो जाती है। ये बात संत ज्ञानेश्वर की कहानी से भी मेल खाती है, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में था। बिल्कुल, जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से अपने बंधनों को जला दिया था। हाँ, संत ज्ञानेश्वर ने समाज का भयानक तिरस्कार झेला, लेकिन उन्होंने उस अपमान को खुद पर हावी नहीं होने दिया। और जो चेन्नई की सर्जन की कहानी है वो तो बहुत ही व्यवहारिक है। वो सर्जन की कहानी इस सिद्धांत का जीता जागता प्रमाण है। हाँ, वो काफी दिलचस्प केस स्टडी है। वो सर्जन बहुत ही काबिल थी, लेकिन जब भी वो कोई जटिल सर्जरी करती थी तो उसे पैनिक अटैक आते थे। उसे लगता था अगर मेरे हाथ कांप गए तो, या अगर मरीज को कुछ हो गया तो क्या होगा? एग्जैक्टली, मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा? यहाँ जो तनाव था वो सर्जरी की जटिलता के कारण नहीं था, बल्कि मैं ये कर रही हूँ वाले अहंकार के कारण था। डूअरशिप की वजह से। हाँ, लेकिन जब उसने इस भाव को छोड़ा और खुद को केवल एक माध्यम या इंस्ट्रूमेंट मानना शुरू किया तो उसका सारा तनाव गायब हो गया। दिमाग से मैं का बोझ हटते ही वो एक फ्लो स्टेट में आ गई। और उसकी सर्जरी की सफलता का ग्राफ ऊपर चला गया। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत ही जादुई लगता है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो आम जिंदगी में हम सब अपने अहंकार और अपनी आदतों से इतने गहरे बंधे हुए हैं कि खुद से ये मैं कर रहा हूं का भाव छोड़ना लगभग असंभव सा लगता है। ये सच है, ये इतना आसान नहीं है। हम तो अपनी बनाई हुई कहानियों में कह दें, क्या कोई इंसान अकेले ही इस तरह की डिटैचमेंट तक पहुंच सकता है? यहीं पर इंसान एक अदृश्य दीवार से टकराता है।
और जब हम अपनी ही बनाई हुई भूल भुलैया में खो जाते हैं, तब हमें एक ऐसे दर्पण की आवश्यकता होती है जो हमें हमारे अंधेरे कोने दिखा सके। मतलब एक गुरु की? एग्जैक्टली। गीता के श्लोक 4.34 में, जिसकी स्वामी मुकुंदानंद जी ने बहुत ही गहरी व्याख्या की है, ये स्पष्ट किया गया है कि इस ज्ञान को पाने के लिए एक सच्चे गुरु के पास जाना, विनम्रता से प्रश्न करना और सेवा भाव रखना आवश्यक है। तो इन सब का क्या मतलब है? ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली और प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा करता है। वो कैसे? आज के समय में शिक्षा पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल हो गई है। कोई भी इंसान किसी विश्वविद्यालय को लाखों रुपए की फीस देता है और बदले में उसे जानकारी या डिग्री मिल जाती है। हाँ, ये तो है। वहाँ प्रोफेसर के प्रति किसी गहरे आत्मिक सम्मान की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो कोई डेटा ट्रांसफर तो है नहीं जो एक पेन ड्राइव से दूसरी में चला जाए। एकदम सही कह रहे हैं आप। आध्यात्मिक ज्ञान अहंकार के शून्य होने पर ही प्रकट होता है। ये दिमाग से दिमाग में नहीं, बल्कि हृदय से हृदय में उतरता है। बिल्कुल। राजा परीक्षित और ऋषि शुकदेव का प्रसंग इस बात को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। वो 7 दिन वाली कहानी? हाँ, राजा परीक्षित को एक श्राप मिला था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। मौत दरवाजे पे खड़ी थी और ऐसे में कोई भी घबरा जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मृत्यु के उस भयानक भय से बचने के लिए उस महाप्रतापी राजा ने अपना मुकुट उतारा, अपना सारा अहंकार किनारे रखा और एक वस्त्रहीन सन्यासी ऋषि शुकदेव के चरणों में जमीन पर बैठ गए, बिना किसी अहंकार के। एग्जैक्टली। उन्होंने कोई बहस नहीं की, केवल विनम्रता से सत्य को जानने की याचना की। उस पूर्ण समर्पण के कारण ही उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ जिसने उन्हें मृत्यु के भय से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। स्रोतों में एक और बहुत ही सुंदर कहानी है पद्मपाद की, जो आदि शंकराचार्य के शिष्य थे। वो बहुत दिलचस्प है क्योंकि पद्मपाद कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं थे। हाँ, यही उस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। उन्हें सारे शास्त्र कंठस्थ नहीं थे। पद्मपाद का उदाहरण ये तोड़ता है कि आध्यात्मिकता के लिए बहुत भारी बौद्धिक क्षमता चाहिए। एक बार आदि शंकराचार्य एक नदी के उस पार थे और उन्होंने पद्मपाद को पुकारा। और नदी में शायद उफान था। हाँ, लेकिन पद्मपाद ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि नदी बहुत गहरी है, बहाव तेज है या डूबने का खतरा है। उनका अपने गुरु के प्रति विश्वास इतना गहरा और पूर्ण था कि वे बस पानी पर चल पड़े, बिना किसी लॉजिक के। एग्जैक्टली। और कथाओं के अनुसार उनके हर कदम के नीचे उन्हें सहारा देने के लिए कमल के फूल खिल उठे। ये कोई चमत्कार की कहानी नहीं है, ये एक रूपक है, एक मेटाफर है। बिल्कुल। ये बताता है कि जब इंसान ज्यादा सोचने या ओवर एनालाइज करने के बजाय अपने मार्गदर्शक पर पूर्ण विश्वास करके कदम बढ़ाता है तो प्रकृति खुद ब खुद उसके लिए रास्ते बना देती है। लेकिन यहाँ एक पेच है। मान लीजिए किसी को एक महान गुरु मिल भी गया और वो इंसान पूरी ईमानदारी से निस्वार्थ कर्म करने की कोशिश भी कर रहा है। फिर भी इंसान का अपना मन तो हमेशा शांत नहीं रहता ना। हमारा दिमाग दिन भर में 100 अलग-अलग दिशाओं में भागता है। ये मन इस ज्ञान को कैसे फिल्टर करता है? इसे लेकर गीता क्या कहती है? इसे समझने के लिए हमें प्रकृति के 3 गुणों को समझना होगा, सत्व, रजस और तमस। अच्छा, ये 3 गुण कैसे काम करते हैं? हमारा मन एक चश्मे की तरह है और ये 3 गुण उस चश्मे के अलग-अलग रंग के लेंस है। सत्व गुण वो लेंस है जो पूरी तरह साफ और पारदर्शी है, मतलब कोई फिल्टर नहीं। हाँ, इसमें इंसान दुनिया को उसकी समग्रता में देखता है, बिना किसी पूर्वाग्रह के। रजस गुण वो लेंस है जो महत्वाकांक्षा, लालच और भेदभाव से भरा है। यह दुनिया को फायदे और नुकसान के टुकड़ों में बांटकर देखता है। और तमस? और तमस अज्ञानता और आलस्य का वो काला लेंस है जो वास्तविकता के एक बहुत ही छोटे से हिस्से को पकड़ लेता है और उसी को अंतिम सत्य मानकर अंधा हो जाता है। ओह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और अगर मैं सही समझ रहा हूं तो ये जो रजस गुण है यही हमारी सबसे बड़ी व्यवहारिक समस्याओं की जड़ है। बिल्कुल, गीता भी यही कहती है। हमारे स्रोतों में भी जिक्र है कि रजस गुण से ही इच्छा यानी डिजायर और क्रोध पैदा होते हैं। उस हैदराबाद के सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का उदाहरण यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। हाँ, वो इंक्रीमेंट वाली कहानी। एग्जैक्टली। हर बार जब उस आर्किटेक्ट का प्रमोशन होता या सैलरी बढ़ती तो उसे लगता कि अब वो जीवन में सेटल हो गया है। उसे कुछ हफ्तों के लिए खुशी का एहसास होता, लेकिन वो खुशी टिकती नहीं थी। जल्द ही वो खुशी वाष्पित हो जाती और एक नई असंतुष्टि, एक नई इच्छा जन्म ले लेती। उसका लक्ष्य हमेशा एक मृत तृष्णा की तरह आगे खिसकता रहता था। ये रजस गुण का क्लासिक उदाहरण है। लेकिन मैं यहाँ फिर से थोड़ा पीछे हटना चाहूंगा। जी बिल्कुल।
हमें बचपन से स्कूलों में, मोटिवेशनल सेमिनारों में यही सिखाया जाता है कि इंसान की इच्छाएं ही तो सारी प्रगति की जड़ हैं। ये एक बहुत ही कॉमन डिबेट है। अगर हम अपनी सारी इच्छाओं को मार देंगे तो क्या हम बस एक जगह खाली बैठकर नहीं रह जाएंगे? क्या मानव सभ्यता का विकास वहीं नहीं रुक जाएगा? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये गीता की शिक्षाओं को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम है। गीता इच्छाओं का दमन करने या उन्हें मारने के लिए बिल्कुल नहीं कहती। तो फिर क्या कहती है? मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जिस चीज को आप दबाते हैं वो अवचेतन मन में जाकर और भी भयंकर रूप ले लेती है। गीता इच्छाओं की प्रकृति को समझने के लिए कहती है। प्रकृति को समझना? हाँ, गीता ये बताने की कोशिश कर रही है कि इच्छाएं हमेशा एक धोखा देती हैं। वे वादा करती हैं कि मुझे पालो तो तुम हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाओगे, लेकिन जैसे ही वे पूरी होती हैं वे आग में घी का काम करती हैं और भूख को और बढ़ा देती हैं। एग्जैक्टली। भक्ति मार्ग के उस व्यवहारिक गाइड में भी यही समझाया गया है कि समाधान इच्छाओं को मारना नहीं है, बल्कि आत्म अनुशासन और अपने अतीत के अनुभवों से सीखना है। तो इंसान काम करना नहीं छोड़ता। बिल्कुल नहीं। जब कोई व्यक्ति ये साफ साफ देख लेता है कि ये इच्छाओं की दौड़ एक अंतहीन लूप है, तो वो दौड़ना नहीं छोड़ता, बल्कि वो उस दौड़ के नशे से बाहर आ जाता है। वो काम करता है, आविष्कार करता है, लेकिन अपनी आंतरिक शांति को दांव पर लगाकर नहीं। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला दृष्टिकोण है। और शायद जब कोई इंसान इन आंतरिक बाधाओं, इच्छा, क्रोध और गुणों के भ्रम को पार कर लेता है, तब जाकर वो इस ईश्वरीय सत्य को समझ पाता है जो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है। एकदम सही। और इसी संदर्भ में चौथे अध्याय में अवतार के रहस्य की बात की गई है। यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ, जब भी धर्म की हानि होती है, ईश्वरीय शक्ति अवतार लेती है। लेकिन भगवान तो इन सब बंधनों से मुक्त है ना? एग्जैक्टली। ये अवतार का सिद्धांत केवल यह नहीं बताता कि भगवान बुरी शक्तियों को नष्ट करने आते हैं। यह असल में ईश्वरीय करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण है। करुणा का प्रमाण कैसे? भगवान कर्म के बंधनों से मुक्त हैं। उन्हें इस संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब भी ब्रह्मांड का संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ता है, तो वे केवल अपने भक्तों की रक्षा और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए स्वेच्छा से इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं। इसमें भगवान नृसिंह के अवतार का जो प्रसंग है वो बहुत ही अद्भुत है। ओह, वो तो मास्टरपीस है। हिरण्यकशिपु ने अपनी तरफ से मृत्यु को मात देने के लिए हर संभव लॉजिकल लूप होल खोज लिया था। उससे ऐसा वरदान मांगा था जो हर तार्किक सीमा को बांध देता था। हाँ, न दिन में मरे न रात में। बिल्कुल, न घर के अंदर न बाहर, न किसी इंसान के हाथों, न किसी जानवर के, न धरती पर न आसमान में। उसने सोचा था कि उसने सिस्टम को हैक कर लिया है। लेकिन भगवान नृसिंह का अवतार ये साबित करता है कि ईश्वरीय शक्ति इंसान के बौद्धिक तर्क और उसकी बनाई हुई सीमाओं की मोहताज नहीं है। वो लिमिट्स को क्रॉस कर जाती है। एग्जैक्टली। भगवान ने आधा इंसान और आधा शेर का रूप लिया, गोधूली बेला का समय चुना दिन है न रात, और चौखट पर बैठकर अपने नाखूनों से उसका वध किया। ये सच में अमेजिंग है। ये रूपक ये समझाता है कि जब इंसान का अहंकार ये सोचने लगता है कि उसने सब कुछ अपने नियंत्रण में कर लिया है, तब ईश्वरीय शक्ति उन तर्कों को ध्वस्त कर देती है। और जब कोई व्यक्ति इस व्यापक ब्रह्मांडीय सत्य को समझ लेता है, तो वो स्थित प्रज्ञ बन जाता है। हाँ, जिसकी बुद्धि पूरी तरह स्थिर हो चुकी है। वो यह जान जाता है कि आत्मा शाश्वत है, वो कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनने जैसा है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा व्यक्ति हर जगह, हर स्थिति में ईश्वरीय दृष्टि देखने लगता है। बिल्कुल, उसके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। उसके लिए एक गली में कचरा उठाना वाला और किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ दोनों समान रूप से दिव्य हैं। लेकिन यहां मेरा एक सवाल है। पूछिए। मान लीजिए किसी ने इस कॉस्मिक साइकिल और दशावतार के पूरे सिद्धांत को समझ लिया, लेकिन इसका उस आम इंसान की जिंदगी से क्या लेना देना है जो रोज ऑफिस में होने वाली राजनीति, बॉस के तानों या घर के रोजमर्रा के झगड़ों से परेशान है। ये ब्रह्मांडीय ज्ञान उस छोटी सी ऑफिस क्यूबिकल में कैसे मदद करता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब कोई इंसान इस ब्रह्मांडीय संतुलन को समझ लेता है, तो उसकी पहचान का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब उसका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। एग्जैक्टली। वो समझ जाता है कि वो एक बहुत बड़ी शाश्वत योजना का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। तो फिर उसके काम का क्या मतलब रह जाता है? फिर जो काम वो ऑफिस में कर रहा है, वो सिर्फ महीने के अंत में सैलरी पाने का जरिया नहीं रह जाता।
उसका साधारण सा ऑफिस डेस्क एक वेदी में बदल जाता है, एक ऑल्टर में, जहां वो अपना हर कर्म एक प्रसाद के रूप में ब्रह्मांड को अर्पित कर रहा है। अरे वाह, ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। बिल्कुल। जिस व्यक्ति की जड़ें इस शाश्वत सत्य में इतनी गहराई तक उतर चुकी हों, वो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों, गपशप या ऑफिस की राजनीति की उथली लहरों से विचलित नहीं होता। उसकी आंतरिक शांति अटूट हो जाती है। क्या अद्भुत विचार है। अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो भगवद गीता के इस चौथे अध्याय का सार ये है कि सच्ची बुद्धिमत्ता कोई डिग्री नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेता हुआ अनुभव है। एकदम सही। ये एक ऐसा विज्ञान है जो अहंकार को छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्म करने से आता है। ये एक सच्चे मार्गदर्शक के प्रति विनम्र समर्पण से आता है और अपनी भावनाओं को बैलेंस करने से आता है। बिल्कुल। अपनी इच्छाओं और क्रोध की प्रकृति को समझकर हर इंसान और हर परिस्थिति में उस एक ही दिव्यता को देखने से आता है। जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर बाहर के शोर के बावजूद भीतर एक अखंड मौन और संतुलन स्थापित होता है। इस संतुलन को प्राप्त करना ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, जहां इंसान संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से भीगता नहीं है। इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो सीधे तौर पर हमारे स्रोतों में नहीं लिखा था, लेकिन आज की इस पूरी बातचीत के गर्व से ही पैदा हुआ है। अच्छा, वो क्या है? हमने बात की कि हमारी आत्मा शाश्वत है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है, और हमारे ये शरीर केवल कॉस्ट्यूम या कपड़े हैं जिन्हें हम बदलते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर ये सत्य है तो फिर समय का क्या अर्थ रह जाता है? आज के युग में हम सब हमेशा घड़ी की सुइयों के गुलाम बने रहते हैं। हर किसी को जल्दी है। एग्जैक्टली। हमें हमेशा एक घबराहट, एक एंजाइटी सताती रहती है कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, मेरी उम्र निकली जा रही है, या मैं जिंदगी की इस दौड़ में बाकी लोगों से पीछे छूट गया हूँ। ये तो आज की सबसे बड़ी बीमारी है। लेकिन सोचिए, अगर हमारी असलियत हमेशा से यहाँ थी और हमेशा यही रहने वाली है, तो क्या हमें समय खत्म होने के इस रोजमर्रा के डर को हमेशा के लिए त्याग नहीं देना चाहिए? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। अगर हम शाश्वत हैं तो फिर जल्दी किस बात की है? शुरुआत में हमने बात की थी कि जब कंप्यूटर टूटता है तो हम मैनुअल ढूंढते हैं। हाँ। लेकिन जब जीवन उलझता है तो हमें बाहर के किसी मैनुअल की नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के इस शाश्वत सत्य को अनुभव करने की जरूरत होती है। उस प्राचीन कोड को जीने की जरूरत होती है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। इस विचार पर जरूर विचार करें और अपनी जिंदगी की भागदौड़ में उस अकर्मक की शांति को खोजने का प्रयास करें।